देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम दूसरे पन्ने पर जो चरण चौथा है उसको देखने जा रहे हैं। कविराय गिरिधर जी कहते हैं कि जो चौथा चरण है उसका संदेश क्या है। उनका संदेश कि कार्य करने से पहले विचार करें, 100 बार विचार करें, अनेक बार विचार करें, ताकि विचार करके जो कार्य हम करते हैं वही कार्य अच्छा होता है, वह कार्य नहीं बिगड़ता है। यह संदेश चौथे चरण में दिया है कवि ने। अब देखो, उसको हम देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगारो अपना अपनो जग में होत हसाय। देखो, जग में होत हसाय चित्त में चैन न आवे। हम इसका अर्थ देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय। जो व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में, जो व्यक्ति इस दुनिया में काम करने से पहले जरा भी उसके परिणाम को नहीं जानता, जरा भी सोच विचार के काम को नहीं करता, उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है, उसे पश्चाताप होता है, उसका काम अच्छा नहीं होता, वह काम बिगड़ जाता है और फिर वो काम बिगड़ जाने के बाद इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर हंसने लगते हैं। अगर दुनिया को हंसाना का मौका नहीं देना है तो हमें यानी कि 100 बार काम करते समय, काम करने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि फिर हमें पछताना ना पड़े। इसीलिए गिरिधर जी कहते हैं कि अगर हम सोच विचार करके काम न करें तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। उस काम बिगड़ जाता है, वह काम बिगड़ जाता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलती। देखो, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका समय खराब हो जाता है, समय वह गंवाता है और समय के साथ साथ काम ठीक तरह से नहीं होता, बल्कि लोग उस व्यक्ति को हंसने लगते हैं। इस बात को लेकर वह व्यक्ति, वह मनुष्य क्या करता है? उनके चित्त में चैन नहीं आता, चैन नहीं रहता। उनका लक्ष्य, चित्त यानी लक्ष्य, उनका चित्त यानी कि बिगड़ जाता है, लक्ष्य इधर उधर हो जाता है। अगर हमें यानी कि सोच विचार करके काम करना है तो कोई पश्चाताप नहीं होगा, हमारा काम अच्छा होगा, हम दुनिया में अपना नाम कमाएंगे और जग के, विश्व के लोगों में हंसी मजाक नहीं होगी। हमें हंसी मजाक को टालना है तो हमारा काम सोच विचार करके करना चाहिए। आगे देखिए, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इनके शब्दार्थ अगर हम देखें तो यानी कि चैन यानी शांति, यानी कि खान पान, यानी कि हमारा जो खाने पीने का
व्यवहार है, सम्मान आदर, और रागरंग यानी नाच गाना, टरत यानी टालता है, खटकत यानी पीड़ा देना, जी यानी हृदय, माही यानी में, कियो यानी किया, विचारे यानी सोचना। यानी कि गिरधर जी कहते हैं कि अगर हमने सोच विचार करके काम नहीं किया, हमारा काम तो बिगड़ जाएगा, लोग हमारे काम पर हंसेंगे, हमारे यानी कि मान सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ऊपर हंसेंगे, और इससे क्या होगा, हमारे मन की चैन और शांति नष्ट होगी, और जो हमारा खाना पीना है, हमारा जो व्यवहार है, रोज़मर्रा का जीवन है, वो मान सम्मान है, वो बिगड़ जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, और कोई हमें अच्छा नहीं कहेगा, हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मान सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को शांति मिलने के लिए चित्त एकाग्रता से रखकर हमें काम करना चाहिए। और कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। कौन सा दुख, कि जो काम करके समय हमारा नष्ट हो गया है, और हमारा काम जो बिगड़ गया है, वह दुख कितना भी टाले, कितना भी उसे दूर रखे, लेकिन वह दुख हमारे मन की चैन और शांति खराब करता है। देखो, इसीलिए कितना भी चाहे हमें उस मन को समझाने की कोशिश करे, लेकिन वह दुख, काम बिगड़ जाने का, देखो हमारे दिल को खटकता रहता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें यानी दुष्ट व्यक्ति का अगर हंसना रोकना है ना, हंसी मजाक को टालना है, तो हमें समय पर सही सोच विचार करके काम करना चाहिए, ताकि हमारे मन को चैन शांति मिलेगी। नहीं तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमें दुख होगा। आगे देखिए, 5वें चरण में कवि गिरिधर जी ने ये संदेश दिया है कि पुरानी बीती बात को भूलने का संदेश दिया है, और भविष्य के बारे में सोचने की बात कही है। देखो क्या दिया है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई। देखो, बीती यानी जो बीत गया है, ताही यानी उसे, बिसारी यानी भूलना, सुधि यानी सोच, लेई यानी लो, बनी यानी सफल होना, आवे यानी आता है, सहज यानी सरल, ताही यानी उसे, देई यानी लगाओ। कवि कह रहा है, कविराय जो कहते हैं, गिरिधर जी कहते हैं कि हमें यानी कि बीती बात को सहजता से भूलना चाहिए, और आगे के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कैसे, हे मनुष्य, कि जो समय बीत गया है उसे भूल जाना चाहिए, और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो काम आसानी से हो सकता है उस पर ध्यान लगाना चाहिए, उसी में ध्यान लगाना होगा। ऐसा करने से हमें क्या होगा, देखो, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त लगाओ, यानी कि ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे। देखो, यानी कि हमें ऐसा करने से दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, यानी कि ताही में चित्त,
यानी कि उस काम में ही चित्त लगाओ। कौन से काम में? कि आगे की सोच है ना, भविष्य की सोच, और बीती हुई बात को, गलत की हुई बात को भूलकर आगे की सोच, आगे के विचार पर ध्यान देना चाहिए। उसी में हमारी भलाई होगी, उसी में चित्त लगाओ, उसी में ध्यान दो। यह देखो कवि गिरिधर जी ने कहा है कि हमें लोगों को हंसने का मौका कब नहीं होगा? जब हम आगे के विचार में, आगे की सोच में, आगे के काम में ध्यान लगाएंगे तब, है ना। और बीती हुई बात को भूलकर आगे की ओर देखेंगे। अगर हमारा झगड़ा किसी के साथ हुआ है, बार बार अगर हो वह हम बात रटते रहेंगे तो हमारा चित्त खराब होगा, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारी चैन की नींद नहीं मन सोएगा। इसीलिए क्या करना होगा कि उस बात को भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए और तहे दिल से उस बात को टालना चाहिए। ठीक है, जो सो हो गया सो हो गया। तो कवि गिरिधर जी कहते हैं अगर हमने ये आसानी से किया तो यानी कि क्या होगा, हम इस बात में सफल होंगे। आगे देखिए, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे, कह गिरिधर कबीराय यह, करो मन परतीति, आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। देखो कवि दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे, हम शब्दार्थ देखेंगे। दुर्जन यानी दुष्ट, कोय यानी कोई, देखो खता यानी परेशानी, पावे यानी पाए, और कह गिरिधर कबीराय यही, करो मन परतीति, यह यानी यही, करो यानी करे, परतीति यानी विश्वास। देखो बीती यानी उसे, तो इस बात को यानी कि गिरधर जी कहते हैं दुर्जन हंसे न कोई। अगर दुर्जन को हंसने का मौका नहीं देना है, हमारा चित्त को परेशानी में नहीं डालना है ना, हमारा चित्त परेशान नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा कि बीती हुई बात को भूलना होगा, आसानी से आगे के भविष्य के बारे में देखना होगा, हमें क्या करना है हमारे लिए वो सोचना होगा। और ये करते करते कवि कहते हैं कि हमारा मन असंतोष नहीं रहेगा। कब? गिरधर कहते हैं वही करो जिस पर मन का विश्वास हो, बीती हुई बात पर भूलकर, बीती हुई बात को भूलकर जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो हमारे मन में विश्वास होता है वही करो, ताकि ये करने से हमारा अच्छा होगा, तो वही करो, है ना। ड्राइवर देखो उदाहरण के तौर पर, उसे जजमेंट होता है, अंदाज होता है कि देखो हम ये घाट आसानी से पार कर सकेंगे, पार करेंगे, और वो मन में विश्वास के साथ वो गाड़ी लेकर आसानी से घाट पार करता है ना। मन में विश्वास होना चाहिए। अगर समझो कि नया नया व्यक्ति गाड़ी चलाने के लिए बैठा है और वो घाट लग गया, कौन सा गियर डालना है अगर उसे मालूम नहीं होगा तो क्या होगा, जो बैठे लोग हैं वो भी हंसेंगे, और जो बाहर के देख रहे गाड़ी अगर पीछे सरक रही है वो भी हंसेंगे। अगर उनका हंसना टालना है, अगर मन का चित्त परेशान नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमारे मन में विश्वास होगा। विश्वास
करना होगा, और जो हमारे मन को अच्छा लगता है, विश्वास लगता है, वही बात करनी होगी। नहीं तो हमारे दिल के बात, हमारे दिल में वह बात खटकेगी, हमारे दिल को बुरा लगेगा, हमारा मन उदास होगा। इसीलिए हमारा मन उदास कब होगा? बीती हुई बात को बार बार दोहराने लगे तो हमारा मन नाराज होगा, उदास होगा। ये बात है, हमारा मन हमेशा खटकता रहेगा। इसीलिए हमें बार बार ये सोचना चाहिए और उस बात को टालना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने ये बात कब से मन की निकाल दी है। आगे देखिए, जो हमारा छठा चरण है वो देखिए। पानी बड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम। इस चरण में गिरधर जी ने ईश्वर का स्मरण और परमार्थ की बात कही है। अब पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम। बाड़ो यानी बढ़ जाना, शब्दार्थ। दोनों हाथ उलचिए, यही सयानो काम। उलचिए, फेंकिए। सयानो यानी समझदारी से, यानी कि गिरधर जी कहते हैं, इस चरण का अगर हम अर्थ देखेंगे तो पानी बाड़ो नाव में, समझो कि हम सागर में नाव में बैठे हैं, है ना। सागर में जो नाव है ना चल रही है, और उस नाव में हम बैठे हैं, और अचानक उस नाव में पानी भर जाए तो हम डर जाते हैं, हमारी मुश्किलें बढ़ती है। तो क्या हम करते हैं कि दोनों हाथ से अंजलि में लेकर पानी बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। वैसे दोनों हाथों से बाहर नाव में आया हुआ पानी जो है उसे बाहर फेंकते हैं। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आपके घर में जो धन बढ़ रहा है, उस धन को मुक्त भाव से परोपकार करना चाहिए। समाज में जो गरीब है, दुखी है, उन लोगों को मुक्त हस्त से दान करना चाहिए, ताकि मेरे पास है धन संपत्ति पैसा, है ना। अगर नहीं है तो हम नहीं दे सकते, हम नहीं दान कर सकते, लेकिन हमारे पास है। जैसे कवि ने नाव का उदाहरण दिया है कि नाव में अगर सुराग हो गया तो पानी अंदर आता है, तो हम दोनों हाथों से उस पानी को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि उस नाव में पानी होता है, इसीलिए तो फेंकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर घर में अगर हमारे दाम बढ़ गया, संपत्ति पैसा आ गया, तो दोनों हाथों से गरीब दुखी मजबूर लोगों को दान करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, ईश्वर को भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है, और वह व्यक्ति आराम की जिंदगी जिएगा, हमें आशीर्वाद देगा, तुम्हारा कल्याणमस्तु। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा है ना सुखी हो गया है। तो इसीलिए हमारे पास जो भी पैसा है उसको समाज कार्य में, अच्छे कामों में, गरीब लोगों में लगाना चाहिए। यही सयानो काम है ना, यही अच्छा काम है, यही समझदारी का काम है कि हम क्या करें, मुक्त हस्त से लोगों को मदद करें। राम को सुमिरन कीजिए, सुमिरन स्मरण कीजिए करे, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। देखो, यानी कि राम का स्मरण करे, यानी ईश्वर का स्मरण करे। क्यों करे? क्योंकि परोपकार करने के लिए ईश्वर का स्मरण आवश्यक है, और अपना वो सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए ईश्वर का।
ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये राम की कृपा है। मैं जो कर रहा हूँ ना काम, ये ईश्वर का काम है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसा स्मरण करके हम परोपकार करते हैं किसी के ऊपर, तो हमारे दिल को शांति, चैन मिलेगी, अच्छा लगेगा, और ईश्वर को भी अच्छा लगेगा, है ना। ईश्वर का स्मरण करके अगर हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो वही बात ईश्वर को यानी कि भगवान को अच्छी लगेगी। इसीलिए कवि कहते शीश आगे कर दीजिए, यानी कि हमारा शीश यानी कि अहंकार छोड़कर, शीश यानी कबीरदास कहते कि भगवान को अगर पाना है तो सिर तलहट में लेकर आगे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा अहंकार छोड़ना चाहिए और तहे दिल से ईश्वर के सामने नतमस्तक होना चाहिए। देखो वैसे यानी कि शीश आगे कर दीजिए, जब हम अहंकार छोड़कर उस धन संपत्ति पैसे को हम किसी गरीब, भूखे, जरूरतमंद को मुक्त हस्त से दान करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वह यानी कि कामयाब हो जाता है। अहंकार छोड़कर जब मदद करते हैं तब, ईश्वर का स्मरण करते हैं तब, इसीलिए ईश्वर का स्मरण और अहंकार छोड़कर मदद करनी चाहिए। कवि गिरधर जी कहते हैं, कह गिरधर कबीराय बड़न की याही बानी, यानी बड़न यानी इसका अर्थ बड़े, याही यानी यही, बानी यानी कथन, चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी। देखो, कह गिरधर कबीराय बड़े न की याही बानी, यानी बड़ों की बात यही है, बड़ों का कथन यही है, बड़ों का कहना यही है। क्या है कि देखो, बड़े लोगों का कहना यह है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए। चलिए चाल सुचाल, चाल व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा बर्ताव अच्छा रखना चाहिए, समाज के लिए रहना चाहिए, समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। और जैसे कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, रखिए अपनो पानी, पानी यानी इज्जत। देखो, अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में रखने के लिए, रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये भी बात उन्होंने कही है। इसीलिए ईश्वर का स्मरण करके अगर हम क्या करेंगे कि परोपकार करेंगे और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा नाम, हमारी इज्जत समाज में बढ़ेगी। देखो, इस कविता में, इस कुंडलियों में गिरधर जी ने जो हमारे सामने बात रखी है कि संसार में अच्छे व्यक्ति, गुणी व्यक्ति को सब लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं की वाहवाह होती है ना। और इसीलिए हमें इस कुंडलियों से ये जानना चाहिए कि नैतिक जो गुण होते हैं मनुष्य के पास, उसे बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि नैतिक गुण कौन कौन से, सद्गुण जो होते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान है ना, या असफल बातों की पहचान, या असफल बातों को भूलकर आगे बढ़ना, ये भी नैतिक गुण है। सोच विचार करके अच्छे काम को आगे ले जाना, दूसरों के साथ परोपकार की बात करना, मीठी बात करना, प्रेम का व्यवहार करना, समाज की सेवा करना, ईश्वर का स्मरण करना,
ये जो नैतिकता की बात है, ईश्वर का स्मरण करके अच्छा काम करना है ना, ये जो नैतिकता की बात है, उसको अगर हम आगे ले जाते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित वह मनुष्य समाज में प्यारा होता है और देखो सब उसका आदर्श मानते हैं। तो कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि समाज सेवा करने के लिए हमारा स्वार्थ छोड़कर आगे आना चाहिए और कभी कभी हमारा दिल भी निछावर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस कविता का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद।